नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पवन चक्की से क्या-क्या नुकसान होते हैं और क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए तो शुरुआत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ़ायदे देखेंगे कि पवन चक्की से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, पवन चक्की का सबसे पहला और सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, जिससे हमारी पृथ्वी, वातावरण और हमारे स्वास्थ्य को कोई भी हानि नहीं होती है। फिर इसका जो टरबाइन होता है, वो काफ़ी हल्का होता है, वज़न में कम होता है। जिससे हवा से घूमने में, रोटेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर टरबाइन आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि टरबाइन क्या होता है। तो अगर आपने पवन चक्की देखी हो, तो उसमें जो 3 पंखे रोटेट करते हैं, जो 3 पंखे होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिकल की भाषा में कहते हैं, टरबाइन कहते हैं। फिर पवन चक्की को किसी भी जगह पर स्थापित करने में, लगाने में, बनाने में कम खर्चे की ज़रूरत होती है, तो इसका एक फ़ायदा ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में कि पवन चक्की से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं। देखिए, पवन चक्की का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नुकसान ये होता है कि इसके घूमने से जो है पक्षियों की मौत हो जाती है। अब इसे आप गलत बात में मत लेना। पक्षियों की जो मौत है वो ऐसी नहीं है कि हमेशा होती रहती है। जब भी पवन चक्की घूमती है, तब इसकी मौत पक्षियों की जो मौत है वो होती रहती है, ऐसा नहीं है। ये कभी-कभी होता है। जैसे पवन चक्की जो होती है, वो कभी-कभी तेज़ स्पीड पर चलने लगती है। इससे अगर कोई भी पक्षियों का झुंड वहाँ से गुज़र रहा होता है, तो उसे इसके जो पंख होते हैं, घूमते हुए वो दिखाई नहीं देते हैं और पक्षियों का झुंड सीधे ही इसके अंदर चला जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इसका भी उपाय किया जा रहा है। क्या होता है, वो जो पवन चक्की के विंड होते हैं, मतलब पंखी होती हैं, उन्हें अलग-अलग रंगों में कलर किया जाता है, जिससे जो भी पक्षी होते हैं, वहाँ से अगर जा रहे होते हैं, तो उनको दूर से ही दिख जाता है कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई चीज़ घूम रही है, कोई चीज़ रोटेट हो रही है, तो वो अपनी दिशा को बदल लेते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसे लगाने में कम खर्चा लगता है, तो वो बात ठीक है। लेकिन लगाने के बाद इसे चलाने में बहुत चलाने से मेरा मतलब होता है इसका मेन रीज़न है कॉस्ट, मतलब इसकी देखभाल में जो खर्चा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर जो पवन चक्की होती है इसकी विश्वसनीयता कम होती है, मतलब इस पर विश्वास बहुत कम किया जाता है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पर विश्वास कम क्यों किया जाता है? कोई भी पवन चक्की होती है तो उसकी जो क्षमता होती है वो एक स्तर तक होती है। जैसे पवन चक्कियों की जो क्षमता होती है वो 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की हवा को झेलने के लिए होती है, कि भाई अगर इतनी हवा चलेगी तो ये ठीक है रोटेट करती रहेंगी। अब हवा का क्या है, वो कभी-कभी मध्यम भी हो जाती है और कभी-कभी बहुत तेज़ भी हो जाती है और वो तूफ़ान का रूप भी ले लेती है। तो इससे क्या होता है, हमारी पवन चक्की को जो खतरा हो जाता है और वो कभी-कभी टूट कर गिर भी जाती हैं। इसलिए इन पर विश्वास बहुत कम किया जाता है। अच्छा, इसके बाद पवन चक्कियों को बैटरी बैकअप देने की भी ज़रूरत होती है, मतलब इसमें बैटरियों को लगाना ज़रूरी होता है। अब वो क्यों ज़रूरी होता है? देखिए कभी-कभी हवा कम चलती है, तो कम बैटरी जो है मतलब कम बिजली बनती है, तेज़ चलती है तो कभी-कभी ज़्यादा बिजली भी बन जाती है। तो क्या होता है, हमें जो बिजली सब स्टेशन को सप्लाई देनी होती है, उसकी एक लिमिट होती है कि भाई इतनी हम सप्लाई उसे देंगे। लेकिन यहाँ पर कभी-कभी बिजली कम बनती है, कभी ज़्यादा बनती है, तो इससे क्या होता है हम बैटरी बैकअप रखते हैं, मतलब वहाँ पर बैटरियाँ बहुत सारी बैटरियों को इकट्ठा करते हैं और जो भी बिजली बनती है वो उसका हम इस यहाँ पर स्टोरेज कर देते हैं, मतलब जो बिजली बनती है वो बैटरियों में स्टोरेज हो जाती है, फिर बैटरियों की सहायता से हम सब स्टेशन में सप्लाई दे देते हैं। तो इससे क्या होता है बैटरियों को लगाने में भी काफ़ी खर्चा लगता है, तो एक यहाँ पर नुकसान ये होता है। तो आज की वीडियो में हमने बात कर ली कि पवन चक्की से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं और क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।